गाइस, फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है ये जानने की क्यूरियोसिटी सभी में होती है। लेकिन कैसा होगा जब आपके फ्यूचर में होने वाली हर एक बात कोई बस आपको छू करके बता दे, और सिर्फ बता ही ना बल्कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करके वो आपके बैड लक को गुड लक में भी बदल दे। आज मैं एक ऐसी स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो स्टार्टिंग में हम एक छोटी सी बच्ची स्योल्बी एंड उसकी मदर मीशो को देखते हैं। इन दोनों को इस जगह पे सालों से कैद करके रखा गया है, क्योंकि इन दोनों के पास एक सुपर पावर है। ये किसी को भी छू के उनका फ्यूचर बता सकती है, और फ्यूचर देख के ये उस पर्सन के बैड लक को गुड लक में भी बदल सकती है। और ऐसा करने वाली सिर्फ ये दो माँ बेटी ही नहीं बल्कि इनके एंसेस्टर्स भी थे। सेंचुरी से इनके एंसेस्टर ने इस पावर के जरिए बहुत सारे किंग्स की मदद भी की है। दोनों माँ बेटी के गले में एक ब्लू कलर का पेंडेंट होता है, जो कि असल में इन्हीं के पावर से रिलेटेड है। वक्त बीता जाता है और स्योल्बी ऐसे ही बड़ी हो जाती है। वो बहुत ही क्यूट चुलबुली सी लड़की होती है, और उसकी सारी हरकतें भी बच्चों के जैसी होती है। लेकिन अभी भी वो बेचारी इसी जगह पे कैद है। उसे पढ़ने के लिए सिर्फ वही बुक्स यहाँ मिलते हैं जो इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड लॉ से रिलेटेड ना हो, ताकि स्योल्बी को कभी भी दुनियादारी की कोई समझ ही ना हो सके। मगर हाँ, अभी तक उसने बहुत सारे फेरी टेल्स पढ़े हैं, जिसके वजह से उसे लगता है कि उसके लिए एक दिन कोई प्रिंस आएगा और उसे यहाँ से ले करके जाएगा। इसके बाद हम सूट बूट में स्योल्बी के मॉम के पास एक आदमी को आते हुए देखते हैं। इस आदमी का नाम मिस्टर श्योन है, और ये कोरिया का बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। ये भी अपना फ्यूचर पढ़वाने के लिए मीशो के पास आया है। मीशो इसका फ्यूचर देखकर इसे बहुत कुछ बताती है, जिसके बाद इसके बिजनेस में जो परेशानियां आई थी वो खत्म हो जाती है। मिस्टर श्योन अपने सेक्रेटरी को बोल रहे होते हैं कि स्योल्बी भी अब बड़ी हो गई है, तो हमें उसके क्लोज रह करके ध्यान रखना होगा कि वो किसी को भी टच ना कर ले। ये बोलकर मिस्टर श्योन एक सेमिनार को अटेंड करने के लिए शहर से बाहर चले जाते हैं, और इस मौके पे उनका इकलौता बेटा मिंजू अपने दोस्तों को यहाँ अय्याशी करने के लिए ले आता है। इसी बीच इनकी आवाज अंदर बेसमेंट में स्योल्बी तक जा रही होती है। स्योल्बी अंदर से इनकी बातें सुनने की पूरी कोशिश कर रही होती है। उसे लगता है कि ये लोग यहाँ आए हैं तो मुझे यहाँ से ये लोग बाहर भी निकाल सकते हैं। बट इसी वक्त स्योल्बी की केयरटेकर आ जाती है, और वो स्योल्बी को कहती है कि अगर तुम कभी भी दरवाजे के पास गई तो मैं मिस्टर श्योन को बता दूंगी। ये कहने के बाद केयरटेकर मीशो को एक इंजेक्शन देती है और स्योल्बी को एक दवा खाने को, जिसके खाने के बाद स्योल्बी सोने का दिखावा करने लगती है। और जैसे ही केयरटेकर रूम से जाती है तो स्योल्बी वापस से दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को पीटने लगती है। दरवाजे को पीटने की आवाज मिंजू का एक फ्रेंड सुयोंग सुन लेता है, और ये जानने के लिए कि आखिर आवाज आ कहाँ से रही है वो ऊपर की ओर जाने लगता है। उस जगह पे अंदर की तरफ से दो होल्स भी थे, जिससे स्योल्बी सुयोंग का चेहरा देख लेती है। सुयोंग को देखते ही स्योल्बी को लगता है कि यही मेरा प्रिंस है जो मुझे यहाँ से लेने को आया है। फिर आवाज आने वाली जगह पे सुयोंग भी बस यूं ही अपना हाथ रख देता है। इसी प्लेस पे अंदर की ओर से स्योल्बी ने भी अपना हाथ रखा हुआ था, और शायद इसी वजह से स्योल्बी का पेंडेंट चमकने लगता है, और कुछ देर बाद ये दरवाजा खुद ब खुद ओपन भी हो जाता है। आज तक इस दरवाजे को सिर्फ मिस्टर श्योन ही खोल सकते थे, ये पहली बार हुआ था। स्योल्बी देखती है कि सुयोंग बाहर जा रहा है तो वो भी उसका पीछा करते हुए जाने लगती है। अब क्योंकि स्योल्बी के पैर में स्लीपर्स नहीं थे और पहली बार कैद से बाहर आने पे उसकी हरकतें भी बहुत अजीब लग रही थी, इसलिए सुयोंग स्योल्बी को बार बार इग्नोर करता है। और स्योल्बी उसके पीछे बस में भी आ जाती है। पहली बार दुनिया को अपनी नजरों से देखकर स्योल्बी बहुत खुश थी। बस में फनी फनी हरकतें करते हुए स्योल्बी सुयोंग के घर तक पहुंच जाती है। सुयोंग का अपना फिश शॉप होता है, तो स्योल्बी फिश देखकर जिद करने लगती है कि मुझे भी यही फिश अभी के अभी खानी है। सुयोंग की मॉम स्योल्बी को फिश बना करके देती है, जिसे खाकर स्योल्बी बच्चों की तरह हैप्पी हो जाती है। सुयोंग अपनी मॉम को बोलता है कि मैं इस लड़की को खाना खाने के बाद इसके घर पहुंचा दूंगा, पर तब तक स्योल्बी सुयोंग की मॉम के हाथ को टच करके उनके फ्यूचर को देख लेती है। वो उनका फ्यूचर देखकर बताने लगती है कि अभी कुछ देर में आपकी दुकान की सारी फिश बिक जाएगी और आपको बहुत ही बड़ा वाला प्रॉफिट होगा। और ऐसा हो भी जाता है। प्रॉफिट होने से सुयोंग की मॉम बहुत खुश थी, इसलिए वो खुशी से स्योल्बी को अपनी एक सैंडल निकाल कर दे देती है। फिर इन सब के बाद सुयोंग स्योल्बी को घर छोड़ने जाता है, तो स्योल्बी रास्ते में सुयोंग को बहुत परेशान करती है। वो जबरदस्ती सुयोंग को बहुत सारी गेम्स खेलने के लिए बोलती है, और स्योल्बी के होने से सुयोंग सारी के सारी गेम्स भी जीत रहा होता है। इधर स्योल्बी की मिसिंग होने की खबर अब केयरटेकर मिस्टर श्योन को भी दे देती है। मिस्टर श्योन तो ये सुनते ही फौरन फ्लाइट लेकर यहाँ पर पहुँच जाते हैं, और मिंजू को वो यहाँ पार्टी करते देखकर उसे जोर का एक थप्पड़ लगा देते हैं, क्योंकि होटल के इस एरिया में मिस्टर श्योन किसी को भी आने की परमिशन नहीं देते थे। लेकिन मिंजू उनके गैर हाजिरी में यहाँ पे आके पार्टी कर रहा था। स्योल्बी को मिस्टर श्योन के सारे आदमी तो ढूंढ ही रहे होते हैं, लेकिन तब
तक सुक्योंग भी सियोलबी को लेकर यहाँ पहुँच जाता है। सियोलबी मिस्टर शियोन को अपने सामने गुस्से में देखकर डर गई होती है और डरते हुए वो सुक्योंग का हाथ जोर से पकड़ लेती है। हाथ पकड़ते हुए मिस्टर शियोन भी देखते हैं और वो सुक्योंग को पहले एक थप्पड़ लगाते हैं और फिर बिना बात के उसे जेल भी भिजवा देते हैं। सुक्योंग को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिस वजह से मिस्टर शियोन मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हैं। सियोलबी अपनी मॉम के पास जाती है और वो ये बोलकर बहुत रोने लगती है कि मैंने अभी अभी सुक्योंग का हाथ पकड़ के उसका फ्यूचर देखा है। अब सुक्योंग के फ्यूचर में आखिर सियोलबी ने ऐसा क्या देखा जिस वजह से वो इतनी घबराई हुई है। फिर मिस्टर शियोन मिंजू को भी सीक्रेट प्लेस पे आज ले आते हैं और उसे बोलने लगते हैं कि ये जो लड़की सियोलबी है ये तुम्हारा लकी चार्म बनेगी जो तुम्हारे सारे बैड लक्स को रोककर तुम्हारे लिए गुड लक लाएगी। इसलिए तुम्हारे अलावा इस लड़की को ना ही कोई छू सकता है और ना ही कोई देख सकता है। अब क्योंकि सियोलबी ने सुक्योंग को ऑलरेडी टच कर लिया था तो इस वजह से मिस्टर शियोन बहुत ही परेशान होते हैं। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सुक्योंग को जान से मरवा देंगे। वो ऐसा करने ही वाले होते हैं बट बीच में सुक्योंग की मॉम आ जाती है और वो सुक्योंग की जगह खुद ही मर जाती है। अपनी मॉम को खोने से सुक्योंग बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है बट नेक्स्ट डे मिस्टर शियोन उसपे भी हमला करवा के उसकी बॉडी को पानी में फिकवा देते हैं। मिंजू को सुक्योंग की मौत की खबर मिलती है तो उसे समझ आ जाता है कि हो ना हो ये काम मेरे डैड ने ही किया है। वो मिस्टर शियोन के पास जाके सवाल करता है कि डैड आपने ऐसा क्यों किया, आपने सुक्योंग की जान क्यों ली। बट इसमें मिस्टर शियोन कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो खामोश के खामोश ही रह जाते हैं। सियोलबी को भी सुक्योंग के मरने की बात पता चलती है और वो बहुत रोती है। उसे इस बात का बहुत गहरा सदमा लगता है और वो लास्टली ये सब नहीं झेलना चाह रही होती है, वो कैद में भी नहीं रहना चाह रही होती है। लेकिन मिस्टर शियोन उसे जबरदस्ती करके एक इंजेक्शन लगवा देते हैं और ये किस चीज की इंजेक्शन होती है ये हमें नहीं दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सी साइड पे एक मछुआरे को सुक्योंग की बॉडी मिली है, जिसके बाद ये मछुआरा सुक्योंग की बहुत देखरेख करता है और इसे बचा लेता है। मिस्टर शियोन ने सुक्योंग की मौत पे ये अफवाह फैला दिया है कि सुक्योंग ने उनकी कंपनी में कुछ फ्रॉड किया है और सच सामने आने पर उसने डर के मारे सुसाइड कर लिया। धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और हम सुक्योंग को सियोल शहर के फिश मार्केट में काम करते हुए देखते हैं। लेकिन अब उसका नाम सुक्योंग नहीं है, उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज करवा लिया है। उसका नेम अब मीयोंग है। इधर सियोलबी अब मिंजू का फ्यूचर प्रिडिक्ट करती है ठीक वैसे ही जैसी उसकी मदर किया करती थी। मिंजू भी अपने डैड का बिजनेस संभालता है मगर वो अपने डैड के जैसा इंसान नहीं है। वो सियोलबी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है और कभी कभी उसके लिए वो गिफ्ट भी लाया करता है। एक दिन सियोलबी मिंजू से बाहर जाने की बात बोलती है तो मिंजू मिस्टर शियोन को बिना बताए उसे बाहर लेकर आता है। लेकिन यहाँ आने पे सियोलबी को अचानक से सुक्योंग दिख जाता है, जिसके बाद सियोलबी बहुत खुश हो जाती है। उसे जीने की और सपने देखने की एक बार फिर से वजह मिल गई होती है। वो अपनी माँ को जाकर बताती है कि सुक्योंग जिंदा है एंड मैं उसके पास जाना चाहती हूँ, मैं उसके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी भी बिताना चाहती हूँ। उसकी मॉम भी उसकी खुशी के लिए सियोलबी को यहाँ से बाहर निकालने में हेल्प करती है। काफी मुश्किलों से सियोलबी यहाँ से बाहर निकल जाती है और वो सबसे पहले उसी जगह पे जाती है जहाँ पे सुक्योंग काम करता था। सुक्योंग भी सियोलबी की ओर देख रहा होता है। इसी सीन पे ये पार्ट खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर